क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके फैक्टोरियल 180 तक है। इसको भाग देना है 120 से। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुने 1, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1, ठीक है। ऐसे चलता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 का होता है ऐसे करके चलेगा, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो अब देखो ये 2 1 का कितना हो जाएगा 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 गुना 1 तो 6 हो जाएगा। 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 का, फैक्टोरियल 5 का हो जाएगा 5 चौके 20 तिया 60 दूनी 120, ठीक है। यही आ रहा है फैक्टोरियल 5 का। अब फैक्टोरियल 6 का अगर देखते हैं हम, ठीक है, फैक्टोरियल 6 का, फैक्टोरियल 6 का मान क्या हो जाएगा 6 गुने 5 गुना 4 गुना 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 चौके 120 दिया 360 दूनी सॉरी 6 पंचे 30 चौके 120, ठीक है। या देखो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 आपका कितना आया है यहाँ देखो तो 120 आया है। और 120 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 बरछक 72, ठीक है। और 0, ठीक है, 720 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है कि अगर फैक्टोरियल अगर 7 करेंगे, ठीक है, फैक्टोरियल अगर 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 गुना फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, ठीक है। जो 6 गुने 5 गुना यानी 772 गुना 720 गुना 7 आ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 8 करेंगे तो फिर जो फैक्टोरियल 7 का आ रहा है उसमें से 8 को गुना कर देंगे, ऐसे ही चलेगा। तो अब हम लोग को ध्यान क्या देना है देखो तो 7 के बाद जो है 7 के बाद सब में 120 आ रहा है गुना में, सॉरी 4 के बाद 5 में जहां से इसके आगे क्या होगा यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 4 होगा, ठीक है। प्लस फैक्टोरियल 5 होगा, ठीक है। प्लस क्या होगा फैक्टोरियल 6 होगा, ऐसे करके इसमें चलते गया होगा, ठीक है। तो फैक्ट 120 से अगर फैक्टोरियल 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा शेष 2 आएगा। 3 में भाग देंगे तो 3 फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है 6, 6 में 120 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। 4 में भाग देंगे यानी 4 में 24 आ रहा है, ठीक है, तो 24 में से 120 में भाग देंगे तो कितना आएगा 24 ही आएगा। लेकिन फैक्टोरियल 5 में अगर भाग देंगे तो फैक्टोरियल 5 कितना है 120 है, ठीक है। तो 120 कट जाएगा यानी शेष कितना आ जाएगा 0। और फैक्टोरियल 6 में, ठीक है, फैक्टोरियल 6 कितना है 720 है, इसमें से अगर 120 से हम भाग देते हैं, ठीक है, तो ये कितना 6 बार में खत्म हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा शेष। इसी तरह से आगे जितना भी जाएगा सब में क्या आते जाएगा 0 आते जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है, प्लस इधर भी प्लस, ठीक है। तो कितना हो गया 24 6 24 है यहाँ पे 24 और 6 30 2 32 1 33 यानी शेषफल कितना आ जाएगा 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 पर पावर 102 है बटे 103 है, ठीक है। इसमें से इसमें लगाएंगे हम लोग फॉर्मेट्स थ्योरम, ठीक है। फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है कि ये जो संख्या होना चाहिए ये क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए अभाज्य अभाज्य
संख्या, ठीक है। 103 नीचे जो रहेगा वो क्या हर के रूप में रहेगा, जो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। और 38, ये जो 38 है, ठीक है, ये 38 और 103 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि 38 और 103, ठीक है, 38 और 103 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी ये क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये 103 क्या है, अभाज्य संख्या है 103 क्या है, अभाज्य संख्या है। और 38 और 103 में भी क्या है, कुछ कॉमन नहीं है। और 103 में से अगर एक माइनस करते हैं, ठीक है, 103 में से अगर एक माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 102 आएगा, ठीक है। 103 में से 103 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 102 आएगा। तो इस स्थिति में अगर रहे, ठीक है, ये क्या है आपका 103 - 1, और 103 ये कहाँ है, हर के रूप में यहाँ है, ठीक है, ये रहा 103। तो इस कंडीशन में आपका शेषफल जो आता है वो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। इस कंडीशन में शेषफल क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। एक्चुअल में फॉर्मेट थ्योरम क्या होता है कि a पर पावर अगर p -1 है, बाय क्या है, p है, ठीक है। और p क्या है आपका, अभाज्य संख्या है, ठीक है, p क्या है आपका अभाज्य संख्या है। और p और a, ठीक है, P और A क्या है, P और A में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि क्या है, सह अभाज्य संख्या है P और A। तो इस कंडीशन में इसका जो रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, 64 पर पावर कितना है, 30 है बटे 31 है। 31 क्या है आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 31 और 64 में कुछ भी कॉमन है, यानी कि 31 और 64 क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और 30 जो है ये क्या है, 30 जो है ये क्या है, 31 - 1, ठीक है, 31 में -1 करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो 31 अभाज्य संख्या है। उसके बाद दूसरा क्या देखना है कि 64 और 31 में से दोनों में से कुछ कॉमन है या नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 31 और 64 जो है आपका क्या है, सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद यहाँ पावर पे आना है कि ये 31 माइनस ये जो नीचे दिया हुआ है 31 माइनस 1 है या नहीं है, 31 माइनस 1 कितना होगा, 30 होगा, जो कि यहाँ है। तो इस कंडीशन में शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पर पावर 24 माइनस 25 जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो 2 पर पावर कितना है, 24 है, ठीक है। 2 पर पावर 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 पर होल पावर 8, ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं, 8 तिया 24 हो जाएगा, गुना में पावर अगर a पर पावर m है, ठीक है, और इस पर होल पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं a पर पावर m इंटू n, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसी तरह से 2 पर पावर 24 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 पर पावर 8, इसी को लिख सकते हैं 2 पर पावर, सॉरी 2 पर पावर नहीं, 2 पर पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 पर पावर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है, यही ना हुआ, 2 पर पावर 8 पर पावर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कितना है, 8 पर पावर 8 आ गया, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को भाग देना है किससे, 7 से, तो शेषफल क्या आएगा, इसमें से 7 से 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, 1 पर पावर 8 हो जाएगा। और यहाँ करेंगे तो 7 × 21 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका शेषफल जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 - 4, ठीक है, 1 - 4 यानी कि -3
3 और शेषफल अगर निगेटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इस 7 में से इसको जोड़ देंगे, यानी 7 प्लस और कितना को जोड़ना है, -3 को, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर, यानी कि ए नंबर। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। क्या था, फॉर्मेट थ्योरम लगाते तो 2 पर पावर 6 रख देते, ठीक है, और पर पावर रख देते 4, 6 चौके 24 -25/7। ठीक है, इसी से भाग देना था। अब देखो ये क्या है, 7 है, अभाज्य संख्या है, और 2 और 7 में कुछ भी कॉमन है नहीं है, यानी 2 और 7 जो है आपका क्या है, सह अभाज्य संख्या। दो संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वो दोनों संख्या क्या होता है, सह अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो अब 2 पर पावर 6 हो गया, पर पावर 4 है, तो यहाँ देखो 7 है, 7 अभाज्य संख्या है, 2 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और 7 में से -1 करेंगे तो वो कितना है, 6, और यही क्या है आपका पावर है। ठीक है, यहाँ पावर कितना है, 6 है, तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा, इस पूरे का जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, यानी और उस पर पावर कितना है, 4, तो 1 पर पावर कितना हो जाएगा, 4, माइनस है, माइनस दे देंगे। ठीक है, और 7 25 है, तो 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 1 पर पावर 4 कितना होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3, और इस निगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 7 में से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्लस क्या करेंगे, -3। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर, जो कि ए नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पर पावर 101 को 101 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो 2 पर पावर 100 है, 101 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 100 गुने 2 पर पावर 1, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, और भाग देना है किससे, 101 से। ठीक है, भाग किससे देना है, 101 से। 201 को क्या लिखे, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ए पर पावर m प्लस n। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गुना में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, गुना में पावर बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। ठीक है, तो गुना में पावर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग भाग कर लेंगे। 101 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 101 क्या है आपका, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 101 क्या है आपका, अभाज्य संख्या है। 101 जब अभाज्य संख्या है और 2 और 101 में, 2 और 101 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, सह अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या हो गया, 2 और 100, और 101 में से -1 करेंगे तो यही पावर है 100। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 में से भाग देंगे 101 से तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 गुने 1, 1 गुना 2 कितना हो गया, शेषफल आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यही हो गया आंसर, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 पर पावर 68 को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, कितना को विभाजित करना है, 10 पर पावर 68 को। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा हम फॉर्मेट थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखते हैं। 10 पर पावर 68 है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 68 को हम लोग लिख सकते हैं 10 पर पावर 60 गुने 10 पर पावर 8। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, गुना में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 60 और 8 68 हो जाएगा 10 पर पावर। ठीक है, 10 पर पावर 60 हो गया और 10 पर पावर 8 हो गया। ठीक है, 10 पर पावर 60 को हम लोग लिख सकते हैं 10 पर पावर 12 पर पावर 5।
ठीक है, 12×5 = 60 होगा, ठीक है, और गुना 10 पर पावर 8, ठीक है, और इसी को भाग देना है किससे, 13 से, ठीक है, तो इसको भाग दे देंगे किससे, 13 से, ठीक है। अब देखो दोनों को अलग अलग भाग देंगे, इसको पहले दे लेते हैं फिर इसको देंगे, ठीक है। तो 13 से अगर भाग दे रहे हैं, 13 फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है कि नीचे वाला क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, तो 13 क्या है आपका, अभाज्य संख्या है, ठीक है। 10 और 13 में कुछ भी कॉमन है तो नहीं है, ठीक है, और 13 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, जो कि यहाँ पावर में उपस्थित है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका शेष कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब 10 पर पावर 8 है, ठीक है, इसको भाग देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो 10 पर पावर 8 को हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो 10 पर पावर कितना है, 8 है, इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 6 गुना 10 पर पावर 2, ठीक है, 10 पर पावर 6 गुना 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 10 पर पावर 6 को लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 का होल स्क्वायर गुने 10 पर पावर 2, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 को हम तोड़ दिए, ठीक है, 10 पर पावर 3 यानी कितना हो गया, 1000, सॉरी, ठीक है, पर पावर कितना हो गया, 2 हो गया, गुना कितना है 10 पर पावर 2, ठीक है, 10 पर पावर 2 यानी कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसी को, ये वाले को ही 13 से विभाजित करना था ना, तो इसको 13 से हम लोग क्या करेंगे, अलग से विभाजित कर देंगे, ठीक है। और एक बात जानते हैं कि 13 गुने 11 गुने 7 जो होता है वो क्या होता है, 1001 होता है, ठीक है। 13 गुना 11 गुना 7 कितना होता है, 1001 होता है, यानी 1001 जो है आपका वो 13 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। 1001 जो है 13 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम 1000 को भाग दे रहे हैं 13 से, ठीक है, तो 1001 रहता तो ये भाग हो जाता, यहाँ है कितना, 1000 यानी घट कितना रहा है, -1, ठीक है, कितना घट रहा है, 1 ही घट रहा है ना, तो यहाँ इसका शेषफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, -1, ठीक है, उसका स्क्वायर, ठीक है, गुने, अब 13 सते 91, 91 यानी कि शेषफल कितना आ गया, 9 आ गया, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इंटू 9, तो यानी इस 10 पर पावर 8 को अगर हम भाग देते हैं 13 से तो शेषफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और गुना ये 1 हो गया और 9, ठीक है, तो 9 1 9 हो गया, यानी शेषफल कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है, जो कि ए नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 पावर कितना है, 85 है बटे 29 है, ठीक है। 72 पर पावर कितना है, 85 बटे 29 है, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट्स थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, कैसे लगाएंगे देखते हैं। 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं 84, 72 पर पावर 84 गुना 72, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो चौरा गुना बेस सेम है दोनों का, तो पावर में गुना में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब 72 पर पावर 84 है, तो 72 पर पावर 84 को हम लोग लिख सकते हैं 72 पर पावर 28 पर होल पावर 4, ठीक है, 28 चौके कितना होता है, 84, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 28 दिया होता है, एक सेकंड, 28 दिया कितना होता है 84, गुना कितना रह जाएगा 72, ठीक है, और इसी को भाग देना है किससे, 29 से, ठीक है, इसी को किससे भाग देना है, 29 से। अब देखो उन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग भाग दे देंगे, 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, 72 72 और 29 में कुछ कॉमन है, नहीं है, ठीक है, 72 और 29 में कुछ कॉमन है, नहीं है, और ये 29 -1 के रूप में है, 28 जो है क्या है, 29 में से 1 माइनस करेंगे,
तो 28 आएगा, यानी इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में 1 पर पावर 3, ठीक है, इंटू है। अब 72 को 29 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 29 दूनी 68, 29 दूनी कितना होगा, सॉरी 58 होगा, 58 में से 72 गया तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो ये शेषफल कितना आ गया आपका, 14। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 14। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट है 4 पर पावर है 2007। ठीक है, 4 पर पावर कितना है, 2007। अब 4 पर पावर 2007 अगर है, 4 पर पावर कितना है, 2007, तो इसको लिख सकते हैं 2000, 4 पर पावर 2000 गुने 4 पर पावर 7। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और 4 पर पावर कितना है, 4 पर पावर इतना, इसको लिख सकते हैं 16 पर होल पावर 125। ठीक है, 125 गुना 16 करेंगे तो कितना आएगा, 2000 आएगा। ठीक है, और गुना में कितना था, 4 पर पावर 7 को हम लोग लिख सकते हैं 4 पर पावर 6 गुने 4। ठीक है, और नीचे इसको एक बार और लिख, नीचे इसको किससे भाग देना था, 17 से। ठीक है, एक एक करके सबसे भाग देते हैं। 17 अभाज्य संख्या है, 4 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 4 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, और यहाँ जो पावर है वो क्या है, 17 में -1 करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है, ये सब रूल को फॉलो कर रहा है फॉर्मेट्स थ्योरम कि पहला क्या होना चाहिए, नीचे अभाज्य संख्या होना चाहिए, ये अभाज्य संख्या है। 4 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, 4 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, और पावर जो होगा वो क्या होगा, इस अभाज्य संख्या में -1 करने के बाद, तो 17 में से -1 करेंगे तो 16। तो इस कंडीशन में शेषफल कितना आ जाएगा आपका, 1 पर पावर 125। ठीक है, गुना है, गुना दे देंगे। ठीक है, 4 पर पावर 6 है। ठीक है, तो 4 पर पावर 6 इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर पर पावर 3। ठीक है, और 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 16 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 17 से उसको भाग देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर -1, यानी कि इसका शेषफल जो आएगा वो -1 पर पावर 3 आएगा। ठीक है, -1 पर पावर 3 आएगा। ठीक है, गुना है, गुना दे देते हैं। ठीक है, 4 को भाग देंगे 17 से तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये 1 पर पावर 125 है तो 1 हो गया, -1 ये हो जाएगा। -1 पर पावर 3 है तो कितना हो गया, -1 हो गया, गुने 4 हो गया तो कितना आया, -4 आया। तो निगेटिव आ रहा रिमाइंडर, तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 17 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें 17 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 13। ठीक है, इसका शेषफल कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 पर पावर 512। ठीक है, 16 पर पावर कितना है, 512। अब देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 पर पावर कितना है, 512। तो 16 पर पावर लिख सकते हैं हम लोग 16 पर पावर 256 गुने 16 पर पावर, नहीं नहीं छोटा हो जाएगा फिर, एक सेकेंड। 16 पर पावर लिख सकते हैं इसको, 16 पर पावर लिख सकते हैं 510। ठीक है, और 16 पर पावर 510 ये हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 16 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 510 हम इसलिए किए, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, 30 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट्स थ्योरम लगाने में इजी होगा। यहाँ 31 है तो 31 में से -1 करेंगे तो 30 आएगा, तो पावर को हम लोग 30 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 16 पर पावर
इसको कितना लिख सकते हैं, 30 अगर अंदर ले आते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 तिया 51 होता है, 510। ठीक है, 17 तिया 51 और जीरो का जीरो आ जाएगा तो 510 हो गया, गुना 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। ठीक है, अब इसको भाग दे देते हैं किससे, 31 से। ठीक है, इसी को भाग दे देते हैं 31 से। अब देखो 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 16 और 31 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 16 और 31 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और 31 में से एक माइनस करेंगे तो 30 आएगा, जो कि पावर के रूप में है। तो फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है कि इस कंडीशन में आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, शेषफल 1 हो जाएगा, लेकिन पावर कितना है, 17 है, तो 1 पर पावर कितना हो जाएगा, 17 गुने। अब 31 को भाग देंगे 256 से, तो 31 अठे होता है 248, 31 अठे कितना होता है 248, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 48, 6 2 8 बच जाएगा। ठीक है, तो 1 पर पावर 17 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी शेषफल इसका कितना हो गया, 8 हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पर पावर 111/13। ठीक है, इसको भी हम लोग फॉर्मेट थ्योरम के रूप में लाते हैं थोड़ा सा। देखो 9 पर पावर कितना है, 111, 13 है यहाँ, तो 12 वाला टर्म ढूंढो ऊपर में पावर में, तो 12 नमा 108 होता है, तो 9 पर पावर लिख सकते हैं 108। ठीक है, और गुना 9 पर पावर कितना बचा, 3। ठीक है, 108 3 111 हो गया। ठीक है, और 9 पर पावर 108 है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 12। ठीक है, 12 नमा 108 गुना 9 पर पावर 3 बटे कितना हो जाएगा, कितना से भाग देना है, 13 से। ठीक है, अब देखो ये 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 9 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 9 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और 13 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 12, जो कि पावर के रूप में है। तो इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और पावर कितना है, 9 है, तो पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 9 पर पावर 3 कितना होता है, 729। ठीक है, 729 को 13 से भाग देंगे। ठीक है, तो 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 13 पचे 65, 7 बचेगा, 13 पचे 65, 7 बचेगा 79, तो 13 छके 78। ठीक है, तो 78 में से 1 आ जाएगा शेषफल। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आ गया, शेषफल 1 आ गया। ठीक है, इसको भाग देकर देख सकते हैं आप, 13 पचे 65, तो 7 79 बचेगा। ठीक है, 79 में से 13 छके 78, तो 1 बचेगा शेषफल, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 पर पावर 200 को 20 से विभाजित करना है। ठीक है, 19 पर पावर कितना है, 200। अगर हम 19 को 20 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, 19 को अगर हम 20 से 19 को विभाजित करते हैं, ठीक है, एक बार में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20, यानी माइनस करते हैं तो 19 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, -1, और पावर कितना है, 200। ठीक है, और ये 200 क्या है, सम है। ठीक है, यानी -1 पर पावर अगर सम रहता है, ठीक है, सम संख्या रहता है पावर में, तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और अगर -1 पर पावर विषम रहा, ठीक है, विषम रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो ये 200 क्या है, आपका सम संख्या है, यानी ये क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, सी नंबर। 111 पर पावर है 2024 को 112 से विभाजित करना है। इसको अगर 112 से हम विभाजित करेंगे, ठीक है, 112 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और उस पर पावर कितना है, 2024। ठीक है, तो 2024 क्या है, सम संख्या है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और ये विषम, अगर यहाँ पावर विषम रहता तो -1 आता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषफल ज्ञात करें। 59 पर पावर कितना है? 637 बटे कितना है? 58। 58 से अगर इसको हम भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 59 को अगर हम 58 से भाग देंगे, ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। और पावर कितना है? 637। 1 का पावर 637 करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, यानी इसका शेषफल कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 पर पावर है 132, उसको भाग देना है 97 से। तो 97 को अगर 96 से भाग देंगे, सॉरी 97 से अगर 96 को भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? रिमाइंडर शेषफल -1 आएगा। ठीक है। 97 से अगर 96 को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 97, यानी माइनस करेंगे तो 96 माइनस 97 कितना आएगा? -1 आएगा। -1 आया। पावर कितना है? 132। तो पावर कितना दे देंगे? 132। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है 181 पर पावर 753 बटे 182। ठीक है, इसमें शेषफल ज्ञात करना है। तो 181 में 182 से भाग देंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है। 181 में 182 से भाग देंगे तो और शेषफल कितना आएगा? -1 आएगा। और उस पर पावर कितना है? 753। ठीक है, तो पावर कितना है? 753। ये 753 क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, 753 क्या है? विषम संख्या है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है। 257 पर पावर 1008 है। ठीक है, और इसको भाग देना है 64 से। तो अब देखो, 64 से अगर 257 को हम भाग देते हैं, ठीक है, 64 से अगर 257 को भाग देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? 64 चौके कितना होता है? 256। 64 को 4 बार गुना करेंगे तो 256 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। 64 से अगर हम भाग देते हैं 257 को, ठीक है, 64 से किसको भाग दे रहे हैं? 257 को। तो 64 4 बार में 256। तो शेषफल कितना आया? 1 आया। ठीक है। और पावर कितना है? 1008। तो इस पर पावर 1008 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। नेक्स्ट है 471 पर पावर 344। ठीक है, तो अगर हम 118 से, ठीक है, 118 से भाग दे रहे हैं 471 को, ठीक है, तो कितने बार में? 4 बार में अगर भाग देते हैं तो 472 आएगा। ठीक है, 472 माइनस करते हैं, 471 माइनस 472 कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, तो यानी शेषफल कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। ठीक है, और पावर कितना है? 344। ठीक है, तो 344 है माइनस ये 344 क्या है? सम संख्या, यानी ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका शेषफल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पर पावर 84 बटे 342। ठीक है, तो 7 पर पावर कितना है? 84 है। तो अगर इसको हम लिखते हैं 7 का क्यू, ठीक है, 7 का क्यू पर पावर 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 27 तिया 84 होता है। ठीक है, सॉरी सॉरी, 27 तिया नहीं, एक सेकंड, 3 दूनी 6, उसके बाद बचेगा 2, 3 अठे 28 तिया 84 होता है, सॉरी। ठीक है, 3 पर पावर 7 पर पावर 3 हो गया बटे पर 7 पर पावर 3, उस पर पावर कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है, अब 7 पर पावर 3 हम लोग जानते हैं कितना होता है? 343 होता है। 7 का क्यू कितना होता है? 343 होता है। और इस पर पावर कितना है? 28 है। ठीक है, और इसी को भाग देना है किससे? 342 से। ठीक है, तो 342 से 343 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और पावर कितना है? 28 है, तो पावर कितना हो जाएगा?
28। ठीक है, तो ये कितना हो गया आंसर? 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पर पावर 658 बटे 168। ठीक है, तो 13 पर पावर कितना है? 658। तो 13 पर पावर 658 है, तो उसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर का होल पावर 2 तिया 6 329। ठीक है, 13 का स्क्वायर 300, 13 पर पावर 2 दिए, उसके बाद ये 329 हो गया, 329 को 2 से गुना करेंगे तो 658 हो जाएगा। ठीक है, और 13 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है? 169 होता है, और इसी पर पावर कितना है? 329। ठीक है, 329, और इसी को भाग किससे देना है? 168 से। अब 168 से अगर 169 में भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल? 1 आएगा। ठीक है, 368 से एक बार में जाएगा तो मैं आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और पावर कितना है? 329। ठीक है, तो 1 पर पावर 329 कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका शेषफल कितना हो गया? 1 हो गया। नेक्स्ट है 2 पर पावर 331 बटे 63। ठीक है, 2 पर पावर कितना है? 331। 2 पर पावर इसको लिख सकते हैं 330 गुने 2। ठीक है, 2 पर पावर 330 गुने 2 लिख सकते हैं, और 2 पर पावर 330 को लिख सकते हैं, ये 63 है, हमको इसको 64 बनाना है। ठीक है, 2 को 64 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 पर पावर 6 हो जाएगा, और 6 इसमें से निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 55। ठीक है, और गुना कितना हो जाएगा? 2 था। ठीक है, अब 2 पर पावर 6 कितना हो गया? 64 हो गया। गुने कितना हो गया? सॉरी, 64 पर पावर कितना था? 55 था, और गुना कितना हो गया? 2 हो गया। इसी को भाग देना है किससे? 63 से। ठीक है, तो 63 से अगर इसमें भाग देंगे तो यहाँ शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, और पावर कितना है? 55, तो 55 आ जाएगा। ठीक है, और गुना तिरे 2 में भाग देंगे 63 से तो शेषफल कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो 1 पर पावर 55 यानी 1 और गुने 2 तो कितना हो जाएगा? शेषफल 2 हो जाएगा। 32 पर पावर 32 है, बटे कितना है? 7 है। ठीक है, 32 पर पावर कितना है? 32 है, उसके बाद बटे पावर कितना है? 7। इसको 32 पर पावर लिख सकते हैं, 32 पर पावर 30 गुने 32 पर पावर 2। ठीक है, 32 पर पावर 30 गुने 32 पर पावर 2। ठीक है, अब इसी को लिख सकते हैं 32 पर पावर 6 का होल पावर 5, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 32 पर पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 32 गुना 32। ठीक है, नीचे आ जाएगा, नीचे किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है। देखो तो यहाँ फॉर्मेट थ्योरम लग रहा है इसमें, और इसमें 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 32 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 32 और 7 में कुछ भी कॉमन है नहीं है। ठीक है, और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो यही पावर 6 आएगा। तो इस कंडीशन में आपका शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, इस कंडीशन में शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया, और पावर कितना है? 5 है, तो पावर कितना दे देंगे? 5। ठीक है, गुना है, गुना दे दिए, 7 में से इसको 7 से 32 को भाग देंगे तो 7 चौक 28, तो 4 आएगा शेषफल। ठीक है, गुना फिर 32 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल? 7 चौक 28 यानी 4 आएगा। ठीक है, 4 चौक 16 गुना 1 तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 7 से भाग देने के बाद शेषफल 16 नहीं आएगा, जब भी आएगा 7 से छोटा आएगा, तो इसको क्या करेंगे? फिर से 7 से भाग दे देंगे, तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया।
नेक्स्ट है 143 पर पावर 113। ठीक है, 143 पर पावर कितना है, 113। अगर हम 28 से भाग देते हैं 143 को, ठीक है, 28 से भाग देते हैं 143 को, तो 28 पंचे कितना होता है, 140 होता है। तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 3 पर पावर 113 बटे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 28 है तो ऊपर कोशिश करो, 3 तिया 9 तिया 27 ला सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लाएंगे देखते हैं। 3 पर पावर कितना है, 113। ठीक है, तो 3 पर पावर 3 जो होता है आपका क्या कितना होता है, 3 पर पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल लाते हैं यहाँ पावर। ठीक है, तो बचेगा कितना, अगर हम 3 पर पावर 3 लिख देते हैं, ठीक है, या एक स्टेप और कर देते हैं, 3 पर पावर 111। ठीक है, 3 पर पावर 111 गुना 3 का स्क्वायर। ठीक है, 111 2 13 हो गया। ठीक है, 3 पर पावर 111 गुना 3 पर पावर 2। ठीक है, उसके बाद इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 का होल पावर 37। ठीक है, 37 गुने 3 111 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। 27 पर पावर 37 गुने कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसी को किससे भाग देना था, 28 से। 28 से 27 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। और -1 पर पावर कितना है, 37 है। ठीक है, और गुने 9 में देंगे भाग 28 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये -1 पर पावर क्या है, विषम संख्या, यानी कि ये क्या हो जाएगा, -1 गुने 9, तो -9 आ गया। रिमाइंडर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 28 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 28 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 28 प्लस -9, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 88 पर पावर 89 प्लस 26। ठीक है, तो अगर हम 89 से 88 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और उस पर पावर है 89। ठीक है, और 26 में अगर 89 से भाग देंगे तो कितना आएगा, शेषफल 26 ही आएगा। ठीक है, ये विषम है तो -1 प्लस 26। ठीक है, -1 पर पावर विषम संख्या है तो आंसर क्या होगा, -1 होगा। और -1 प्लस 26 कितना होगा, 25 हो जाएगा आंसर। ठीक है।